नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रादीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे मंत्री बीडी कल्ला। राज्य स्तरीय कला उत्सव 2022 का किया उद्घाटन। कहा, इस तरह के कार्यक्रम से होगा बच्चों का सर्वांगीण विकास। जयपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया जन आक्रोश यात्रा का आगाज। जन आक्रोश रथ का किया उद्घाटन। कोटा विधायक मेघवाल ने किया रामगंज मंडी क्षेत्र का दौरा। बाहर दौज की पूर्णवर्ती कार्यक्रम में शिरकत। लोगों ने किया विधायक का जोरदार स्वागत। विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू में सड़कों की हालत खस्ता। टूटी सड़कों को लेकर आमजन में आक्रोश। सड़क सुरक्षा मंत्री पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। खतौली पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। पुलिस को गश्त के दौरान मिली कामयाबी। पत्थर से भरे ट्रक को किया गया जब्त। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और प्रदेश के शिक्षा, साहित्य एवं पुरातत्व मंत्री बीडी कल्ला 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे हैं और जहां उन्होंने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किसान कन्या नागौरी बेरा मंजूर में आयोजित राज्य स्तरीय कला उत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। वहीं इस दौरान शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने बताया कि बच्चों के स्कूल शिक्षा के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों में भी भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए और इस प्रयास के साथ ही राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और इसी उद्देश्य के साथ ही राज्य सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। प्रदेश में कला शिक्षकों की कमी के सवाल पर उन्होंने कहा कि रीट की अध्यापक जो इस तरह का अनुभव रखते हैं उन्हें इन गतिविधियों में लगाया जाता है। और वहीं उन्होंने स्कूली बच्चों को स्कूल ड्रेस सिलाई के लिए 200 रुपए देने के सवाल पर कहा कि बीजेपी केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करती है। देखिए, चित्रकला के और संगीत कला के अध्यापक हमारे यहाँ हैं और आजकल रीट के अध्यापकों में से ही उनको जो इस क्षेत्र में होते हैं उनको आगे बढ़ा देते हैं। बीच में बीजेपी की सरकार ने जो अलग से टीचर्स की भर्ती थी उसमें पाबंदी लगा दी थी। अभी कई लोगों के ज्ञापन मिले तो उस पर हम विचार करें। अभी जैसे सर अभी 1650 के आसपास इंग्लिश मीडियम स्कूल है, अभी सरकार के आगे की प्लानिंग क्या है? क्योंकि हिंदी मीडियम को कहीं जगह पर विरोध भी झेलना पड़ रहा है, आपको वापस चालू भी करनी पड़ रही है, तो इस तरह का कोई प्लानिंग वगैरह? देखिए, हिंदी में जो पढ़ना चाहता है हिंदी में पढ़ने उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ना चाहता है इंग्लिश मीडियम में पढ़े। तो बीजेपी वालों को ये मालूम नहीं है कि सिलाई के लिए वहाँ पे भारत सरकार ने पैसे नहीं दिए। ये सिलाई के पैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने राज्य बजट से दिए। उनको कहो कि जो समग्र शिक्षा अभियान में जब कपड़े में वो हिस्सेदार हैं तो इसमें सिलाई में भी हिस्सेदार बने। उनको कहें कि वहाँ पर वो अपना 60% पैसा दे। तो सिलाई के पैसे राज्य सरकार ने अपने मत से दिए। सिलाई का जो 600 करोड़ का बजट था उसमें मात्र 60 करोड़ रुपए बचे थे। बाकी सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार की विफलताओं और गुटबाजी के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर से प्रदेश की 200 विधानसभाओं में निकाली जाने वाली जन आक्रोश रथ यात्रा का उद्घाटन किया है। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर के आदर्श नगर के दशहरा मैदान से इन रथों को रवाना किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे 200 रथ जाएंगे। तो वहीं इस रथ यात्रा के बारे में हमारे संवाददाता ने राजस्थान की महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी की महिला नेत्री सुमन शर्मा से बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा सुमन शर्मा ने। देखिए, आज बहुत ही खुशी का दिन है हम सब लोगों के लिए कि राजस्थान में जिस प्रकार का माहौल बना है उसका जन आक्रोश जनता के साथ हम लोग की ये यात्रा प्रारंभ होगी। आज खुशी की बात है कि माननीय नड्डा साहब जी आके जयपुर संभाग के 51 रथों को आज यहाँ से रवाना करेंगे। राजस्थान महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, कानून व्यवस्था ठप है बिल्कुल। कहीं आप किसी तरफ भी निगाह डालो अंधकार ही अंधकार राजस्थान में नजर आ रहा है। इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता की आवाज बनकर सड़कों पे उतरेंगे और जनता को रूबरू करवाएंगे कि किस प्रकार के राजस्थान की कल्पना आप लोगों ने की थी और किस प्रकार का राजस्थान आप लोग को मिला है। तो आज से प्रारंभ करेंगे। पूरे राज्य भर में 200 विधानसभा पे 200 रथें निकलेंगी और गाँव गाँव ढानी ढानी मंडल मंडल विधानसभा वाइज ये रथ
घूमेगा हमारा और जनता का हुजूम इस यात्रा के साथ होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और राजधानी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस के खिलाफ निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। जन आक्रोश यात्रा के बारे में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और यात्रा के सह मीडिया प्रभारी कविराज ने कहा कि कांग्रेस शासन में जनता त्रस्त है और आक्रोश व्याप्त है। कांग्रेस के 4 साल के कुशासन और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है और इसी यात्रा के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रवाना किया है इस यात्रा को और ये यात्रा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र और गांव में जाएगी। यात्रा में सुझाव और शिकायत पेटिका भी रहेगी और जिसमें जनता अपने सुझाव और शिकायतें लिखकर डाल सकेगी। जनता द्वारा एकत्रित शिकायतों को सीएम अशोक गहलोत के आवास में डाला जाएगा। यात्रा के दौरान कांग्रेस सरकार के कुशासन के वीडियो भी जारी किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 4 साल में होटलों में रहकर आनंद उठाया है और विधायकों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दी गई है। जनता पार्टी द्वारा राजस्थान के अंदर 4 सालों के कांग्रेस के कुशासन की आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए, राजस्थान की 7 करोड़ जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। और आज 51 रथों के साथ में आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, इस रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और 200 विधानसभाओं में 200 रथ जाएंगे और 200 रथ इन 4 सालों के अंदर जो प्रदेश के हर मोर्चे पर, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे क्या बोलते हैं किसान हो, हर जगह सरकार ने वादा खिलाफी की है, उनको जनाधार को ठगा है, तो उसके खिलाफ जनता में आक्रोश है। उस आक्रोश को जागृत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस रथ यात्रा के माध्यम से एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इस सरकार का जो 4 सालों का निकृष्टतम कार्यकाल रहा है, अंतर कलह से जूझती सरकार ने जो राजस्थान की जनता का अनहित किया है, उसकी आवाज बनेगी। देखिए, राजस्थान की जनता इस सरकार से आक्रोशित है और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि विपक्ष में है, इसलिए उसका धर्म बनता है जनता की आवाज बनना, इसलिए हमने ये यात्रा निकाली है। और आज इसका शुभारंभ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ रथों को रवाना करके करेंगे। कल जिला हेडक्वार्टर पर रथ रवाना होंगे, फिर उसके बाद 3 और 4 तो पूरे विधानसभाओं के 200 विधानसभाओं में रथ पहुंचेंगे। वहाँ जाकर हमारी यात्रा निकलेगी। 10 दिन तक ये यात्रा चलेगी। उस यात्रा में हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता जुड़ेंगे, पैदल भी चलेंगे, रथों के साथ भी चलेंगे। 20,000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं, 20,000 से ज्यादा चौपाल करेंगे। राजस्थान के 2 करोड़ लोगों से कनेक्ट होने की हम कोशिश करेंगे और इसलिए गांव चौपाल में जो लोगों की समस्याएं हैं उनको लेकर आएंगे। मिस्ड कॉल नंबर के माध्यम से, शिकायत पेटिका के माध्यम से उनकी शिकायतें लेकर आएंगे। राजस्थान की सरकार को चेताएंगे कि आपके राज्य में इस तरह का अन्याय और अत्याचार जनता के ऊपर बढ़ रहा है, इसको लेकर ये यात्रा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और प्रदेश के सड़क सुरक्षा एवं परिवहन मंत्री विजेंद्र सिंह ओला के विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू में सड़कों की हालत बेहद खस्ता है और मंत्री ओला टूटी हुई सड़कों के लोकार्पण कर रहे हैं और ये ताजा मामला उनके विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू के सुल्ताना सिलारपुर ई लिंक रोड का है और जिसका लोकार्पण 27 अगस्त को मंत्री ने किया था। लोकार्पण के वक्त मंत्री ओला ने इस सड़क के फायदे भी गिनाए थे, लेकिन घटिया क्वालिटी के कारण इस सड़क की दुर्दशा इतनी है कि जगह जगह इस सड़क में लोकार्पण के 3 महीने बाद डामर और कंक्रीट गायब है। वहीं इस सड़क को लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने बताया कि टूटी सड़कों को लेकर पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारियों को बहुत बार अवगत करवाया गया है, लेकिन मंत्री ओला के नजदीकी कार्यकर्ता के पास सड़क का ठेका होने के कारण पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारियों ने गारंटी पीरियड में इस सड़क की मरम्मत नहीं कराई और अब सड़क की हालत बेहद खस्ता है और उसको लेकर ग्रामीणों की ओर से संपर्क पोर्टल पर भी बहुत बार शिकायत की गई है, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब पीडब्ल्यूडी विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि सड़क का मौका मुआयना किया गया और पेचवर्क करवाने का काम शुरू करवाया जाएगा। कांग्रेस की शासन में जब से विजेंद्र ओला या मंत्री बना है, यहाँ से झुंझुनू से विधायक है, अपने चैते ठेकेदारों को और काम दिला के भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया। यहाँ जो लूट मचा रखी है इस विधानसभा में, ये भी एक बहुत ही अन्यायोचित काम है और यहाँ सब अपने चैते ठेकेदारों को काम दिलवा रखे हैं। विकास के नाम पे इन्होंने इतना धोखा किया। भारतीय जनता पार्टी के टाइम जो सड़कें बनी थी उनकी रिपेयर नहीं करा सके ये, और पत्थरों का इनका इतना लालच है कि चाहे जो उस टाइम की सड़कें बनी हुई उनके भी पत्थर लगाते घूम रहे हैं। गाड़ी में पत्थर रखते हैं, पत्थर लगा देते हैं और इन्होंने भ्रष्टाचार की धूम मचा रखी है। सब में कमीशन लेते हैं और अपने चैते ठेकेदारों को काम दिला देते हैं। जो इस दशा इस विधानसभा की इतनी खराब की है सड़कों के और हर काम में इन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार मचा रखा है। सुल्ताना से सिलारपुर की रोड 2 साल भी बनी हुई नहीं हुई,
6 महीने पहले पत्थर लगा, उससे पहले फूट गई। केवल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। रोड फूट चुकी है और जनता के साथ ये इस प्रकार का कुशासन और विजेंद्र जी ओला के चाहते हुए ठेकेदारों को इस प्रकार का टेंडर देना ये साबित करता है कि भ्रष्टाचार में पूर्ण लिप्त है। कोटा जिले के रामगंज मंडी में शुक्रवार को बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और केशोराय पाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल दौरे पर रही और विधायक ने चारिया खेड़ी और कुंभकोट गांव में बाबा रामदेव महाराज के बाहर ध्वज की पूर्णवर्ती के कार्यक्रम में भाग लिया और साथ ही विधायक आकाश शेखर सोन पहुंचने पर समाजसेवी राजू केसरीलाल मीणा ने 21 किलो के हार पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया है और इसके साथ ही विधायका हिरिया खेड़ी और कुंभकोट गांव में ग्रामवासियों की तरफ से विधायक का जोरदार स्वागत किया गया है। वहीं विधायका ने अमरपुरा गांव में शिव पुराण की कथा में भाग लिया और जहां पर ग्रामवासियों के आह्वान पर विधायका ने भजन किया और इसके बाद विधायका ने टीम इंसानियत की तरफ से रक्तदान और चिकित्सा शिविर में भाग लिया है। और वहीं मेघवाल ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज को शिक्षा पर जोर देना चाहिए ताकि हमारे बच्चे शिक्षित हो सकें और अगर समाज शिक्षित होगा तो एकता बढ़ेगी। और वहीं विधायक ने समाज के लोगों को सामाजिक बुराइयों को छोड़ने की बात कही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर कोटा से है, जहां पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने जब से कोटा ग्रामीण एसपी कार्यालय में कमान संभाली तब से अवैध धंधे करने वाले लोगों में दहशत का माहौल तो दिखाई दे रहा है और अवैध खनन और अवैध कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीण पुलिस को शुरू से ही सख्त निर्देश दिया गया है कि क्षेत्र में कहीं भी अवैध गतिविधियां ना हो, जिसमें खातौली पुलिस थाना अधिकारी रामस्वरूप राठौर ने बताया कि कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक लगातार राष्ट्रीय गश्त कर संदिग्ध वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करते हैं और वहीं इलाके में सुचारू रूप से पुलिस जवानों की तरफ से गश्त करवाई जाती है। और इसी दौरान रात 8 बजे के आसपास पुलिस थाना क्षेत्र के तालाव गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली आता दिखाई दिया और जैसे ही ट्रैक्टर रुकवाया तो उसमें ट्रैक्टर के पीछे लगी ट्रॉली में पत्थर भरे हुए थे। जब पत्थर की जानकारी मांगी तो चालक के पास रॉयल्टी नहीं थी और इसी दौरान ट्रैक्टर में अवैध पत्थर दोहन पाया गया। ट्रैक्टर चालक और अवैध पत्थर से भरी ट्रॉली ट्रैक्टर को पुलिस थाना खातौली में खड़ा करवाकर जब्त कर लिया गया। तो वहीं जोधपुर के कुआं इलाके में एक दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां फुटेज में एक एक्सयूवी हादसे को दिखाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक घटना रात की है जब एक एक्सयूवी रफ्तार से जा रही थी। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान एक्सयूवी से ड्राइवर नियंत्रण खो देता है और उसके बाद एक्सयूवी सड़क से डिवाइडर पर चढ़ती है और फिर उसके टायर निकल जाते हैं और ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस को घायलों ने बताया कि किसी वाहन ने उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी जिसके चलते ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।